अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहम्मद नदीम कासमी वज़ीराबाद से जी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जनाब, मेरी ये सवाल है कि अगर मस्जिद में खुतबा हो रहा हो जुम्मे का और खुतबे में हम नहीं पहुंच जा सकते, मिसाल के तौर पर उन्होंने लाउड स्पीकर ऑन किया हुआ है, उसमें से आवाज़ आ रही है, यानी खुतबा हम सुन रहे हैं, तो क्या वो हम खुतबे में शुमार होंगे या उसके लिए यानी मस्जिद में बैठना ज़रूरी है तब हम खुतबे में मसलन ऐड होंगे? तो यानी खुद आज के दिन खुतबा हो रहा है तो और हम कपड़े धोने इस्त्री कर रहे थे, तो मैं जब खुतबा कंप्लीट हुआ हम मस्जिद में पहुंच गए, तो क्या उसमें कुछ फ़र्क तो नहीं पड़ेगा हमारे? प्लीज़ इसकी रहनुमाई फरमा दीजिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहतरम, जो आपने सवाल फरमाया कि नमाज जुमा के दिन घर में ही स्पीकर के ज़रिए खुतबा सुना जाए तो सिर्फ मस्जिद में आकर नमाज पढ़ी जाए तो क्या हमें सवाब मिलेगा? इसका एक रवायत है, हज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जब जुम्मे का दिन होता है तो अल्लाह की तरफ से फरिश्तों की ड्यूटी होती है, जहाँ पे नमाज जुमा अदा की जाती है वहाँ मस्जिद के बाहर फरिश्ते जो है वो बैठ जाते हैं। जो भी नमाजी जुमा अदा करने के लिए मस्जिद में पहुँचता है उसके नाम तहरीर करते हैं। मिसाल के तौर पे एक बंदा है, वो सबसे पहले आया, उसका नाम सबसे पहले लिस्ट में दाखिल किया जाता है। फिर जो सबसे आखिर में आया उसका नाम सबसे आखिर लिस्ट में दाखिल किया जाता है। यानी जो जो भी नमाज जुमा अदा करने के लिए आता है उसका नाम फरिश्ते लिख लेते हैं। लेकिन जब ख़तीब साहब खुतबा देने के लिए खड़े होते हैं तो वो फरिश्ते अपनी वो फाइल, वो किताब बंद करके वो भी खुतबा सुनने के लिए मस्जिद में आ जाते हैं। तो आप जिस तरह फरमा रहे हैं ना कि अगर खुतबा घर में ही सुना जाए तो क्या सवाब मिलेगा? जी, ऐसे तो सवाब नहीं मिलेगा। सवाब तो जुम्मे का आपको तब मिलेगा जब आप खुतबा सुनने के लिए मस्जिद की हदूद में आ जाएंगे और फरिश्तों ने आपका नाम जो है अपनी फाइल में तहरीर कर लिया होगा। बाकी रही बात कि आपने वहाँ आकर नमाज पढ़ ली है तो नमाज का तो आपको सवाब मिलेगा, लेकिन जो खुतबा चूँकि आप मस्जिद में नहीं आए तो उसका सवाब जो है उससे आप महरूम रह जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।